नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है स्पीयरमैन कोटि अंतर सहसंबंध। इसके पहले जो लेक्चर हुए उसमें हमने सीखा कि स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि में किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है। एक दूसरी प्रकार की समस्या हमारे सामने आ जाती है कि जब जो पदमूल्य दिए गए हों वो समान पदमूल्य हों, एक श्रेणी में दो या दो से अधिक, या एक ही श्रेणी में दो पदमूल्य, तीन पदमूल्य एक समान हो, तो उसमें किस प्रकार से हम सहसंबंध निकालेंगे, किस प्रकार से कोटि अंतर विधि का प्रयोग करेंगे, इसको भी हमने दूसरे लेक्चर में सीखा। अब एक और हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी ये दे दिया जाता है कि कोटि अंतर दे दिया जाता, रैंक दे दी जाती है। जब रैंक दे दी जाती है तो वहां पर 1 2 3 4 इस प्रकार से रैंक दी जाती है। तो वहां पर प्रायः ये गलती हो जाती है कि हम एक बार पुनः रैंक दे देते हैं, रैंक को भी एक बार हम रैंक दे देते हैं। यद्यपि केवल समय हमारा बर्बाद होगा, उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। यदि प्रश्न में रैंक दे दी गई थी, जिसको आपने पदमूल्य समझ लिया था, उसको तुमने भी रैंक दे दिया, तो उसमें प्रश्न में जो उत्तर जो उसका सहसंबंध आएगा, जो भी उत्तर आएगा वो सही होगा। केवल क्या होगा कि तुम्हारा समय नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में रैंक दे दी गई थी और आपने फिर से उनको रैंक दे दिया। अब चूंकि इसमें रैंकों का अंतर होता है और अंतर का वर्ग होता है, तो इस कारण से उत्तर में कोई भी गलती नहीं होगी, उत्तर बराबर ही आएगा। अब एक हमारे सामने ये समस्या है कि इसमें रैंक दी गई है, रैंक अंतर दे दिया गया है, क्रम संख्या दे दी गई है कि n पदों की संख्या 10 है और कोटि अंतर दे दिया गया है। जो हम जब स्पीयरमैन सहसंबंध जब ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले पद मूल्यों को क्या हम देखते हैं, जो पद मूल्य दिए गए होते हैं तो उनको 1 2 3 4 इस प्रकार से रैंक देते हैं। तो इसमें रैंक दे दिया गया है, रैंक का अंतर दे दिया गया है। फिर उसके बाद एक्स सीरीज में वही हम वाई सीरीज में करते हैं, और तीसरा जो होता है वो डी रैंक एक्स माइनस रैंक वाई। तो इसमें कोटि अंतर दे दिया गया है। अब कोटि अंतर चूंकि इसमें दे दिया गया है, बस इसमें क्या एक थोड़ा सा और जटिलता कर दी गई है कि इसमें जो सातवां पद है, जो सातवां पद है उसकी रैंक अंतर ये मिसिंग है। इसको सबसे पहले में ज्ञात करना है और उसके बाद फिर हम जो रिग्रेशन वो है, जो आपका कोरिलेशन है, वो ज्ञात करेंगे। तो अब इसमें कोटि अंतर दे दी गई है, -2 -4 -1 +3 +2 0 मिसिंग नंबर +3 +3 -2। अब यहां पर हम एक पहले भी इस चीज को जानते हैं कि जो कोटि अंतर आता है, जो डी आता है रैंक x माइनस रैंक y, तो इसका मान जो जब हम जोड़ते हैं, सारी जितने भी जो अंतर आता है उन सबको जोड़ लेते हैं, तो इसका मान 0 आता है। कोटि अंतर जो भी होता है उसका जब हम टोटल कर लेंगे तो 0 आता है। तो ये हमें ज्ञात है। अब इस प्रकार से हम क्या करें कि 0 होने के लिए पहली जो शर्त है कि प्लस मूल्य जितने होते हैं वो ज्ञात कर लें, और जो ऋण वाले मूल्य है, जो निगेटिव है, वो ज्ञात कर लें। तो इसमें पद प्लस वाले हैं +3 +2
+3 +3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनका योग कितना आएगा? प्लस है चूंकि 3 2 5, 3 8, 3 11। ऋणात्मक वाले -2, -4, -1 और -2। अब 2 4 6 7 2 9, माइनस का 9, 2 4 6 3 9। अब इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 11 में 9 गए, कितना आया? +2। तो जो हमारा मिसिंग है, जो कोटि अंतर मिसिंग है, वो कितना आएगा? +2। तो इस प्रकार से चूंकि जो डी होता है उसका पूरा मूल्य 0 होता है। जब 0 है तो प्लस वाले और माइनस वाले जितने पद मूल्य जो कोटि रैंक हैं, उनको जब हम जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। मिसिंग नंबर है उसको दे दो, यहां लिख दो +2। अब उसके बाद हम जानते हैं कि अगला जो स्टेप है वो है कोटि अंतर का वर्ग। तो लिख लें यहां पे जो रैंक डिविएशन आई है उसका रूट कर लें, का वर्ग d²। क्या आएगा इसका? पहले है -2, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा +16, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +9, ये हो जाएगा +4, ये 0, ये हो जाएगा +4, और ये +9 और ये +4। योग कर लें तो d² का मान कितना आएगा? 20, 10 30, 4 34, 34 और 4 38, 38 और 4 42 और 2 18, 42 8 60। d² का मान आ गया, कोटि अंतर का जो वर्ग है उसका मान आ गया +60। अब हमारे पास जो कोटि अंतर का सूत्र है, वो सूत्र क्या है? सूत्र है स्पीयरमैन कोट से संबंध 1 - 6 समेशन d² अपॉन n² -1। अब इसमें सबकी वैल्यू रख दें। 1 - 6 समेशन d² का मान कितना है? वो है 60 बटे n का मान 10, 10² -1। अगला स्टेप 1 - 360 अपॉन ये हो जाएगा 100 - 1। 1 - 360 अपॉन 10 × 99, ये हो जाएगा 1 - 360 अपॉन 990। इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 990 - 360 बटे 990। स्पीयरमैन से संबंध बराबर, अब इसको जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा 630 बटे 990। हटा दें इसको 0 0 तो ये हो जाएगा 63 अपॉन 99। ये आएगा प्लस का 0.63
इस प्रकार से जो इसका उत्तर आएगा ये आ गया 1 माइनस 360/990। अब इसको यहां देखते हैं, स्पीयरमैन से संबंध बराबर, अब इसको ये इस प्रकार से लिख लें 360/990 घटा लें तो ये आ जाएगा 630/990। जीरो और जीरो रिमूव कर दें, स्पीयरमैन से संबंध बराबर हो जाएगा 63/99। अब इसको जब भाग दे देंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.636। तो ये तुम्हारा आ गया RS बराबर प्लस 0.636। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो आ गया उच्च सहसंबंध मध्यम स्तर का 0.636। तो स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि में कभी भी यदि इस प्रकार से दे दिया जाए जो मिसिंग नंबर हो, जब मिसिंग नंबर है तो उसमें सबसे पहले हम मिसिंग नंबर ज्ञात करेंगे, और मिसिंग नंबर ज्ञात करने का वही है कि कोटि अंतर का जो होता है वो होते हैं 0। जब कोटि अंतर रैंक जो डिविएशन होता है उसका योग जो होता है वो 0 आता है। यदि 0 नहीं है तो हमने कहीं गलती कर दी है रैंक देने में, या दूसरा कदम जब रैंक अंतर किया था तो वहां पे गलती हमसे हो गई है। देख लें पीछे जाकर के मिसिंग नंबर, फिर उसके बाद कोटि अंतर वर्ग और समेशन कर लें, सूत्र लगा दें और कैलकुलेट कर लें। तो स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि में जो परिगणना का स्टेप है, तो सबसे पहले हमें रैंक देना है। पहला कदम क्या है कि हमें रैंक देनी है। फिर अगला जो है वो अंतर है, किसमें अंतर है, रैंक एक्स में और रैंक वाई में। फिर जो अगला कदम आएगा तो उसमें जो रैंक अंतर आई है उसका वर्ग कर लेना है, और फिर जो अगला स्टेप हमारा होगा उसमें फार्मूले का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से स्पीयरमैन कोटि अंतर विधि में हम सहसंबंध का मान ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।